हेलो दोस्तों। जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया वो ये था कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, और अगर सही इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती थी और मुझे कोई सिंपल टर्म्स में समझाने वाला नहीं होता था कि वो क्या न्यूज़ है और उसका एक्चुअल में क्या मतलब है। तो दोस्तों, तब मुझे लोग आके बोलते थे कि तुम बाय करो, सेल करो या इसको होल्ड करो, बट मैं उनको बोलता था कि अगर पैसा मेरा है, रिस्क मेरा है, तो डिसीजन भी मेरा होना चाहिए कि मुझे इसको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। वैसे ही आपके लिए, अगर आपका पैसा है तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको उस पैसे का क्या करना है। और इस ग्रो के चैनल के थ्रू आज से हम आपको लास्ट वीक की जो भी न्यूज़ होगी उसको सिंपल टर्म्स में समझाने का ट्राई करेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना है और कैसे करना है। चलिए चलते हैं लास्ट वीक की पहली न्यूज के ऊपर। तो पहली न्यूज निकल के आती है ऑटो सेक्टर से। जैसे कि हमको पता है कि ऑटो सेक्टर अभी तक अपने डाउनटाउन में चल रहा है, और पहली न्यूज उससे निकल के आती है कि टोटल अराउंड 15,000 टेम्परेरी और कैजुअल वर्कर्स की नौकरी चली गई है जो ऑटो सेक्टर में काम करते थे। इसके चलते टाटा मोटर्स ने 16 और 17 अगस्त को अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद रखा। अशोक लीलैंड ने 16 और 17 तारीख को अपना प्रोडक्शन प्लांट को बंद किया। इसके अलावा मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स और कई दूसरी कंपनियों ने भी अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद रखा। इसके अलावा एक स्पेसिफिक न्यूज निकल के आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जिसमें उन्होंने कई अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है इन लास्ट वीक। अब बहुत लोग हमसे पूछते रहते हैं कि ऑटो सेक्टर कब रिवाइव होगा, जो कि हम आपको डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि इसका शायद किसी को भी पता नहीं होगा। तो लेकिन इस इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट टीवीएस मोटर के सीएमडी का कहना है कि 2020 के जनवरी से हम ऑटो इंडस्ट्री में रिवाइवल देख सकते हैं। वो आगे जाके हमें पता चलेगा कि वो कितना सही है या कितना गलत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड न्यूज की, और अपनी सेकंड न्यूज निकल के आती है इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी रिलायंस से। जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट वीक रिलायंस का एजीएम हुआ, तो उसमें से चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो है रिलायंस के बिजनेस में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। जो आज तक रिलायंस पूरा ध्यान अपना ऑयल वाले बिजनेस में देता था, अब उन्होंने काफी ध्यान जियो वाले बिजनेस में शिफ्ट कर दिया है। और इसके चलते रिलायंस ने बोला है कि वो अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस से 20% स्टेक सऊदी अरामको को सेल करेगा, और जो पैसा उससे आएगा उससे अपना डेट लेवल कम करेगा। अगर हम आपको बताएं कि रिलायंस का डेट लेवल बहुत ज़्यादा है, और मुकेश अंबानी ने क्लियरली बोला है कि आने वाले 18 महीने में वो अपने डेट को जीरो पे लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा रिलायंस 5 सितंबर को जियो फाइबर को कमर्शियली लॉन्च करेगा। थर्ड न्यूज निकल के आती है यस बैंक से। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यस बैंक 2000 करोड़ रुपीस रेज करने की बात कर रहा था, और उसके चलते उन्होंने क्यूआईपी इशू किया था और उसका फ्लोर प्राइस रखा था 87.90 रुपीस, और उन्होंने बोला था कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे इस पे 5%। और उसके चलते लास्ट वीक यस बैंक ने एक्सचेंज को बताया कि उन्होंने 1930 करोड़ रुपीस रेज किए हैं वाया क्यूआईपी, और क्यूआईपी पे उन्होंने डिस्काउंट दिया 4.95% का, और उन्होंने जो न्यू इक्विटी इशू किया वो इशू किया 83.55 रुपीस पे। और सीईओ रवनीत गिल ने बताया कि वो ये सारा पैसा यस बैंक की ग्रोथ में यूज करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एफपीआईज की। अगर मैं 1 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक की बात करूं तो एफपीआईज ने अराउंड 23,500 करोड़ रुपीस की इक्विटी सेल की थी इंडियन मार्केट्स में, और उन्होंने इतना पैसा बाहर निकाला था। लेकिन लास्ट वीक में हमने इसका ट्रेंड में थोड़ा रिवर्सल देखा है, क्योंकि लास्ट वीक में एफपीआईज ने इंडियन इक्विटीज बाई की हैं वर्थ 720 करोड़। लास्ट में मैं आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज जो वर्ल्ड इक्विटीज की हिस्ट्री में सेकंड बार हुआ है। वो हुआ है कि अर्जेंटीना का जो मार्केट इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 48% एक दिन में गिर गया। हाँ दोस्तों, मार्केट इंडेक्स एक दिन में 48% गिरा। इससे पहले ऐसा श्रीलंका के केस में हुआ था, उनका मार्केट इंडेक्स एक दिन में 62% गिरा था इन 1989। तो दोस्तों, ये थी मार्केट वीकली अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले दिनों में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में, और अगले वीक आपको इस वीक में होने वाली खबरों के बारे में एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करेंगे।